सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर मुसलमानों पर कार्रवाई हुई, उन पर एफआईआर करके उनको जेलों में डाला गया, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए। लेकिन अब सोचिए, खबर आई है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया है क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। सोचिए, यह उसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां पर कहा जा रहा था कि हमने सड़कें क्या नमाज पढ़ने के लिए है, क्या आवाजाही बाधित करने के लिए है, लोगों को परेशान करने के लिए है, ये कहते थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन अब उसी प्रदेश में और उत्तराखंड में और दिल्ली में, तीनों जगह बीजेपी की सरकार है और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब इस पर कोई गाड़ी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि कांवड़ यात्री उस पर कांवड़ लेकर जाएंगे। सोचिए, तो ये दोहरा मापदंड है। आज मुसलमानों को खुले तौर पर दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है और साफ कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए कानून अलग है और दूसरों के लिए कानून अलग है। सोचिए, ऐसी ही एक और खबर है। 2022 में मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा हुई थी, जहां पर 11 मुस्लिमों को बम फोड़ने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। अब खबर आई है कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। सोचिए, 4 साल वो जेल में रहे। आरोप लगाया था कि इन्होंने यात्रा पर पत्थर फेंके, हिंसा की थी। कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों की झूठी शिकायत पर इन लोगों को फंसाया था। तो सोचिए, 4 साल बाद उनको इंसाफ मिला है। और इंसाफ भी क्या है, ये इंसाफ हुआ कोई? ये तो उनके 4 साल खराब हुए हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, जिनको हिंदू संगठनों के दबाव में आकर पुलिस ने एफआईआर करके जेल में डाल दिया था। इंसाफ तो तब होगा जब उन झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, या जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिस वालों ने इन पर एफआईआर की, झूठे मुकदमे में फंसाया, उनसे कंपनसेशन दिलाया जाएगा इनको 4 साल बर्बाद करने के एवज में। सोचिए, या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सस्पेंशन होना चाहिए, तब इंसाफ होगा। यह कैसा इंसाफ हुआ कि आप किसी राह पर, सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दें और बाद में 10 साल बाद कहें कि नहीं, ये तो निर्दोष है। ये इंसाफ नहीं है, ये दोगलापन है। इंसाफ जब है जब जिसने उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाला है, तो उस व्यक्ति ने, जिसने उसको फंसाया, चाहे कोई भी पुलिस अधिकारी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के 10 साल जेल में खराब हुए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जिसने फंसाया है उस पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि नजीर बने उन तमाम ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के लिए जो निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करते हैं। सोचिए, खरगोन में 11 लोगों को झूठी एफआईआर में जेल में डाल दिया गया। पुलिस कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाई है। सोचिए, कौन लोग थे वो जो मस्जिदों के आगे जाकर नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, और फिर मुसलमानों पर ही आरोप लगा दिया गया हिंसा भड़काने का, और उनको जेल में भी डाला गया। तो ये चल रहा है आज देश में। और सोचिए, इसी देश में, इसी दिल्ली में, राजधानी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पुलिस वालों ने लातें मारी थी, नमाजियों पर लातें मारी थी। सोचिए, ये तस्वीर देख सकते हैं आप। अब उसी दिल्ली देहरादून हाईवे को बंद कर दिया गया है। तो सोचिए, क्या अब ट्रैफिक बाधित नहीं हो रहा है? क्या लोग अब बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या अब उस रोड पर एम्बुलेंस नहीं दौड़ेंगी? कौन जवाबदेही तय करेगा? और क्या कानून सबके लिए बराबर है? सोचिए, बरेली में तो घर में मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, किसी पड़ोसी ने शिकायत कर दी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो मुसलमानों को तो घर में नमाज पढ़ने पर भी जेल में डाला जा रहा है। और यहां कांवड़ यात्रा है, उसके लिए रोड, सड़कें बंद कर दी जा रही है। और सोचिए, मुख्यमंत्री कहते थे कि सड़क किसी के बाप की थोड़ी है, सड़कें हुड़दंग मचाने के लिए थोड़ी है, सड़कें नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी है। अगर आपको कुछ करना है तो अपने घरों में करिए, सड़कें आपकी इबादतों के लिए नहीं है। सोचिए, अब क्या कहेंगे? इसीलिए इस देश में 2 तरह के कानून आज देखने को मिल रहे हैं। एक उनके लिए जो बीजेपी समर्थक हैं,
यह बीजेपी को लगता है कि इनको अगर हम प्रिविलेज देंगे तो ये खुश होंगे और हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। जो आरोप कांग्रेस पर लगता था कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, वही काम अब बीजेपी कर रही है, हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रही है। तो सोचिए, वहीं खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने राइट विंग के 7 हैंडलों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जयपुर डायलॉग भी है। ये लोग सीजेपी प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को जो मीम्स के जरिए जो कहा गया, जिस तरीके के नारे वहां देखने को मिले थे, स्लोगन देखने को मिलेंगे, और कई ऐसी चीजें भी थी जो अब्यूजिव थी, जिसमें गालियां भी दी गई थी। तो प्रधानमंत्री से ज्यादा ये लोग हट थे और लगातार ये फेक नैरेटिव फैला रहे थे। इसलिए अब दिल्ली पुलिस ने इन 7 हैंडलों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जयपुर डायलॉग भी है, जो राइट विंग सपोर्टर है, जो बीजेपी आरएसएस माइंडेड है। सोचिए, तो नंबर सबका आएगा और धीरे धीरे सब पर कार्रवाई होगी। खबर यह भी है कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मुरादाबाद कमिश्नर ने बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने अगली सुनवाई तक जौहर यूनिवर्सिटी की जो 38 इमारतों पर बुलडोजर चलने वाला था, उस पर रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन ये छोटी सी राहत है, पूरी मुकम्मल राहत नहीं है। अभी वक्ती तौर पर जो है उस पर रोक लगाई गई है, राहत नहीं मिली है। सोचिए, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई थी, चुनाव नजदीक है, इंटरनल सर्वे में यूपी में बीजेपी की हालत खराब है, लोग परेशान हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती, जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं, लेकिन वहां कोई पूछने वाला नहीं है और लगातार छात्र परेशान है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। कब तक आप हिंदू मुसलमान करेंगे? तो अब जनता समझ रही है, इसीलिए 2027 में जो इंटरनल सर्वे है आरएसएस बीजेपी का, उसी में बीजेपी को बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, बहुत पिछड़ी हुई है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम एक्सपेरिमेंट करते कि एज यूजुअल जैसे बीजेपी करती है, मुसलमानों को अगर हम छेड़ेंगे तो वो चिल्लाएंगे, और चिल्लाएंगे तो भक्तों को मजा आएगा और भक्त फिर उनको वोट करेंगे। लेकिन अब ये स्थिति बदल चुकी है। जेनजी प्रोटेस्ट ने, सीजेपी के प्रोटेस्ट ने बता दिया है कि जो युवा है वो अपने माँ बाप की राय से इत्तेफाक नहीं रखता, जो टीवी देखता है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है जहां पर मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, वो उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। जब हम सीजेपी में रिपोर्ट कर रहे थे, तब हमें ऐसे छात्र मिले, ऐसे कई छात्र मिले जो कह रहे थे कि मेरे घर वाले बीजेपी समर्थक हैं, हमारी उनसे बहस भी होती है, लड़ाई भी होती है, लेकिन कौन समझाए उन्हें। और हम जबरदस्ती यहां पर आए हैं, प्रदर्शन में आए हैं। तो सोचिए, जो जेनजी है वो इनकी तरह नहीं सोचता, जो भक्त है, जो अंकल आंटी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ मुसलमान की, देखिए मजबूत प्रधानमंत्री, अगर मोदी नहीं होगा तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, उस वाले नैरेटिव से ऊपर है, क्योंकि वो रियलिटी जानते हैं, वो सच्चाई जानते हैं, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज में देख रहे हैं कि असल में कौन असली दुश्मन है और सरकार किस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर रही है। सोचिए, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का नोटिस दे दिया गया। वो तो जब दबाव बना, इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल रहा था ऑलरेडी शिक्षा को लेकर, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, क्योंकि हमारी गोदी मीडिया तो कवर करती नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। जब थू थू हो गई कि ये लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज पर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट है, पिछले 10 सालों में 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। वैष्णो देवी कॉलेज बंद कर दिया गया, उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहां पर मुसलमान जो एडमिशन लिए थे उनकी तादाद ज्यादा थी। इसी तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की बात की गई। तो सोचिए, एजुकेशन के खिलाफ किस तरीके से ये सरकार काम कर रही है। लेकिन अब युवा जाग चुका है, जेनजी जाग चुका है, और वो जानता है कि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर डाइवर्ट करती है, माइंड डाइवर्ट करती है। इसीलिए वो सड़कों पर भी उतरा, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया, और सीधा प्रधानमंत्री, मतलब जब ये प्रदर्शन चल रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि अब इस देश में डर खत्म हो चुका है। और वाकई में ऐसा ही हुआ। आज लोग खुलकर बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार हुआ है, उनका दमन हुआ है,
और उन पर जो मुकदमे हैं, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उनको वापस लिया जाए। तो सोचिए, कहीं ना कहीं दबाव तो है, जब भी सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले रहा है। पहले दिन तो कह दिया था कि हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में कहा कि हमारी गलत रिपोर्टिंग हुई है, क्योंकि वो जान रहा है कि जेएनजी जाग चुका है और वो सारी चीजें समझ रहा है। और लोकतंत्र में हर इंस्टीट्यूशन, हर व्यक्ति और हर संस्था जवाबदेही है, जवाबदेह तय करेगी। तो जो जवाबदेही तय हो रही थी, वो लग रहा है कि जब धीरे धीरे होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि छात्रों का दमन हुआ है, पहले कह रहा था हमारे पास वक्त नहीं है। दिल्ली पुलिस अब जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। सोचिए, तो बदलाव तो आया है और बदलाव आना जरूरी था, और बदलाव आने से ही देश तरक्की करेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।